चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ 5 and 15 टर्म्स ऑफ एन ए पी आर इक्वल, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस ए पी। ठीक है, तो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, सम ऑफ 5 टर्म्स। तो सम ऑफ 5 टर्म्स मतलब 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इन इक्वल टू सम ऑफ किसने इसके, तो 15/2 2a प्लस एन की जगह क्या हो जाएगा 15 माइनस 1 इंटू डी। ओके, नाउ 2 इज कैंसिल आउट, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, ओके, प्लस ये हो जाएगा आपका 4d, ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 14d। ओके, नाउ 2a प्लस 4d इज इन इक्वल टू 6a प्लस 42d। So 6a minus 2a plus 42d minus 4d is an equal to 0. So 4a plus ये हो जाएगा आपका 38d is an equal to 0। यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 19d इज एन इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस ए पी। तो सम निकालते हैं, तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा S20 इक्वल टू 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। सो ये हो जाएगा आपका 10, दैट इज 2a प्लस 19d। और फ्रॉम दिस इक्वेशन 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम 0 पुट कर सकते हैं, सो 10 इंटू 0, सो डेट इज 0। सो सम ऑफ 20 टर्म्स इज 0। दिस इज योर आंसर। नोट डाउन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4th टर्म ऑफ एन ए पी इज इतना, ठीक है, एंड 15 टर्म ऑफ इतना, फाइंड द सम ऑफ ए टर्म। ठीक है, तो 4th टर्म इट मीन्स T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 into d, so that is a plus 3d, that is 4th term। इसकी वैल्यू कितनी है 22 फर्स्ट। एंड क्या कह रहा 15th टर्म, तो t
15 इज इक्वल टू ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। सो ये हो जाएगा आपका ए प्लस 14 डी इज इक्वल टू कितना दिया 66। इक्वेशन आपकी सेकंड हो जाएगी। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और हम ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी बाय द सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय दिस इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या है, ए प्लस 14 डी इज इक्वल टू 66 एंड ए प्लस 3d इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्टिंग ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो हो जाएगा 11d इक्वल टू 44, दैट इज 44। सो d is 4, d is 4। Now put the value of d in equation first. So d plus 3 into 4 is equal to 22. So a equal to 22 minus 12, that is 10. अब आपसे क्या रहा सम ऑफ द 8th टर्म, तो S8 निकालना हमको बाय द फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हो जाएगा 8/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 10 है, 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 4 है। सो ये हो जाएगा 4 20 और ये हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 48 दैट इज 2 192। नोट कर लीजिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है द कॉमन डिफरेंस लास्ट टर्म एंड सम ऑफ टर्म ऑफ NAP इज आर 4,31 एंड 136 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस क्या दिया आपको, कॉमन डिफरेंस दिया आपको 4, लास्ट टर्म मतलब TN ये दिया आपको 31 और सम ऑफ टर्म और S दिया आपको 136। ओके, आपसे क्या कर रहा है, n की वैल्यू फाइंड पूछ रहा है। तो लगाइए Sn इक्वल टू n/2 2a ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं। ये हो जाएगा आपका 136 एन आपको निकालना है। ए की वैल्यू दी है 2 इंटू
देखिए पहले हम लोग यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं, तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए तो लास्ट टर्म क्या दे दिया आपको 136, ये निकालना है। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, द कॉमन डिफरेंस ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको सॉल्व करें। डी की वैल्यू क्या दी है आपकी 4 दी है, सो 136 इक्वल टू ए प्लस 4n माइनस 4। ये 36 नहीं होगा, 31 होगा बेटा, बच्चों ये 31 होगा। ठीक है, सो ये इधर 4 है, इधर क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 35 इक्वल टू ए प्लस 4n। ठीक है, सो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 35 माइनस 4n। ठीक है, अगर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। एक फॉर्मूला एक और होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल। ठीक है, एल जो होता है क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, आपको पता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दे दिया आपको 136 दे दिया, एन बाई टू, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से रखेंगे 35 माइनस 4n, और लास्ट टर्म क्या दिया आपको 31। ठीक, तो इसको सॉल्व करिए, सो हो जाएगा 136 इंटू 2 इक्वल टू 35, वो ये जोड़ेंगे तो क्या रहेगा एन, ये हो जाएगा 66 माइनस 4n, तो ये हो जाएगा 272 इक्वल टू 66n माइनस 4n स्क्वायर। तो इसको इधर ले आते हैं, तो 4n स्क्वायर माइनस 66n प्लस 272 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा 33n, और उसको करेंगे तो 136। ठीक है, अब इसके फैक्टर करते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 17n प्लस 136 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमने 2n कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा n माइनस 8, और यहाँ से 17 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा n माइनस 8 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा n माइनस 8, 2n माइनस 17 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी आपकी 17/2 और एक आएगी 8। सो यहाँ पे द नंबर ऑफ टर्म 17/2 हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, सो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा 8। ये आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज इतना, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म क्या रहेगा आपका, फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, ठीक है। सिक्स टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस 5d हो जाएगा। अब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिक्स टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म। तो क्या हो जाएगा, सिक्स टर्म, सिक्स्थ टर्म इक्वल टू 4 इंटू फर्स्ट टर्म। फोर ए हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा ए प्लस 5d। सो 5d इक्वल टू 3a, 5d इक्वल टू 3a। अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज इतना, ठीक है। तो s 6 इक्वल टू 6/2 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। सो ये हो जाएगा आपका, ये वैल्यू दी है 6 टर्म की 75, ये 3 हो गया, 2a प्लस 5d, ठीक है। तो यहाँ से 5d इक्वल टू 3 है तो रख दीजिए, तो 2a प्लस 3a इक्वल टू 75, तो हो जाएगा 5a इक्वल टू 75/3, 3 दून, ठीक। सो a इक्वल टू क्या आएगा आपका 25/5, दैट इज 5। और यहाँ पे दिया था 5d इक्वल टू 3a, सो d इक्वल टू 3/5 इंटू a, कैंसिल आउट, सो d is 3 and a is 5। आंसर नोट कर लीजिए।